अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने अपना ब्लॉग जो है सुबह 6:30 बजे से बनाना शुरू किया था। यहाँ पे बच्चे और हस्बैंड सब सो रहे थे और मेरी आँख खुल गई थी क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि हस्बैंड की ताज़ियत के लिए मेहमान आ रहे होते हैं। तो आज मेरे बहनोई भी आ रहे थे पेशावर से, तो मैंने सोचा चलो मैं उठ के सारे अपने काम जो है टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ। उनके लिए खाना वगैरह का भी बंदोबस्त करना था। सबसे पहले मैंने वाशरूम धो लिया, उसके बाद जो है अपने लिए शावर के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया और शावर ले लिया। फिर मैंने मार्केट जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि आजकल मैं हस्बैंड के भी काम और अपने काम सारे, मैं हस्बैंड भी बना हुआ हूँ और वाइफ भी, दोनों के काम मैं खुद कर रही हूँ। और बस फिर हमारे साथ ही यहाँ पे शॉप है, घर के साथ ही जैसे ही निकलो तो मार्केट्स हैं, तो वहाँ से मैंने कुछ दूध वगैरह, डबल रोटी और मलाई और शहज़ाद के लिए जो है नेस्ले का योगर्ट भी उठाना था। तो मैंने सोचा चलो ये तो पास ही है, मैं ये सुबह इनके उठने से पहले ये ले आती हूँ। और बस फिर मैंने चीज़ें ले ली। फिर उसके बाद जो है सालन के लिए मैंने चिकन ने खा लिया था। मैंने कहा तब तक जब मैं सारे काम निपटाऊंगी तब तक ये जो है थोड़ा नरम हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीज़ था। और फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए और इतनी देर में जो और यहाँ पे आइज़ल उठ के मेरे पास ही आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पे सालन की तैयारी कर रही थी। और शहज़ाद को जो है बस वाशरूम वगैरह ले गई, और उनके कुछ मेडिसिन जो होती है वो नाश्ते से पहले होती है, तो मैंने, और फिर उसके बाद वो वाशरूम जो है चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर है, ख़ुद थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेते हैं। पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते थे, और अब दिन ब दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो रही है। और यहाँ पे मैंने इनके लिए नाश्ता बना लिया था, और बस नाश्ता करने के बाद फिर मैंने दोबारा से अपने काम शुरू करने थे। सालन रेडी करना था, बाकी भी जो है यहाँ पे नाश्ता हो गया था। और बस फिर मैंने जो है आज अपने मेहमान जो मेरे आ रहे थे उनके लिए मैंने वाइट हांडी बनानी थी। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया, उसमें मैंने 2 अदद प्याज और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारा मैंने ग्राइंड कर लिया। और उनको अच्छी तरह जब थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया, फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया। और इनकी जो सारी ये इसका जब कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ पैकेट जो है मलाई और साथ ही जो है 2 कप दही जो है ये पैन करके ये शामिल कर दिए। और मसाले में इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्ची डलती है, और साथ ही सूखे धनिया जो है वो मैंने डाल दिया। और मैंने थोड़े से फ्लेवर के लिए इसमें एक शिमला मिर्च भी बड़ा बड़ा काट के वो भी फ्राई करके डाल लिया, और ऑर्गेनो जो है वो इसके ऊपर छिड़क दी। और सबसे आखिर में मैंने फिर कोयले का जो है इस पर दम लगा दिया। और फिर हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई हांडी जो है बन के रेडी हो गई थी। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़े का होता है इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही। बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसमें कोयले की वजह से। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ मैंने जो है फ्रूट चाट भी बना लिया, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा फ्रूट आए होते हैं और मेहमानों के सामने अगर आप ऐसे ही फ्रूट रख लो तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो मैं यही, मेरी कोशिश होती है कि मेहमान भी कुछ ना कुछ खा ही ले, तो मैं फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ। इसी तरह जो है फ्रूट भी ज़ाया नहीं होते और मेहमान जो है वो भी खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं जिसका वेट कर रही थी अपने मेहमानों का, मेरे बहनोई और मेरे भतीजे जो है वो आ गए थे। ये सबसे मेरा छोटा भतीजा है। और फिर उसके बाद उनको बिठाया और ड्राइंग रूम में जूस वगैरह पिलाया। और मेरी जो भतीजी है वो मेरे लिए स्पेशल मैकरोनी पेशावर से बना के उसने भेजी थी। और वो लोग स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, लेकिन फिर भी उनका
बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे लिए जो है इतनी दूर से मैकरोनी बना के भिजवा दिया था उसने। और बस यहाँ पे खाना शाना खा लिया था और थोड़ी देर बाद फिर मेरे बहनोई जो है वो चले गए थे क्योंकि उनका सफ़र भी था। और बस जज़ाकल्लाह कि वो इतनी दूर से हमारे लिए आए, अपना टाइम निकाला, अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। और बस यहाँ पे वो लोग जा रहे थे। और सॉरी मैं भतीजा कह रही हूँ, मेरे भांजा, क्योंकि बहन हुई है तो फिर बहन के बच्चे तो भांजे हुए, मैं इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बीच बीच में बाकी भी मेहमान आ रहे थे, उनको भी चाय और बिस्किट और इस तरह की जूस वगैरह सर्व कर रही थी। और बस फिर उसके बाद ताहा जो है वो कह रहे थे कि मामा मैं आपको दबा ही देता हूँ। तो माशाल्लाह वो इतना मुझे प्यार से दबा रहा था तो मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। और जब बच्चों में वालिदैन के लिए एक एहसास हो तो वालिदैन जो है वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं और बच्चों पे प्यार आ रहा होता है। अल्लाह ताला इनको ऐसी जो है नेक और फरमाबरदार ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है उनको जो है बेड रेस्ट मिला है कंप्लीट 20 डेज़। तो आपको पता है कि एक जॉब वाला बंदा जो है घर पे रह के कितना वो बोर हो जाता है, तंग हो जाता है। तो उन्होंने अपने लिए टाइम पास के लिए एक ड्रामा शुरू कर लिया, ताज सलाहुद्दीन का ड्रामा जो है वो शुरू कर लिया। तो इसीलिए मैं इनको हंस रही थी, मैंने कहा आपको जो है एक जॉब मिल गई, ये आजकल आप घर पे बैठ के जो है ये जॉब कर रहे हैं। तो मैंने टाइटल में भी यही लिखा था कि मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई। तो वो ये जॉब है कि वो अपना टाइम पास जो है ड्रामा देख देख के आजकल पास कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के देसी चिकन में यखनी बना दी। मैंने कहा आप ये पी ले, तब तक जो है रात के लिए मैं फिर कुछ और बना लेती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।